नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्रेहम की एक बहुत ही मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर चर्चा कर रहे हैं। ये 1949 में आई थी। हाँ, और इसे अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बाइबल भी कहा जाता है। वॉरेन बफे खुद इन्हें अपना गुरु मानते थे। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब से स्मार्ट निवेश, लंबी अवधि की सोच और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के जो ज़रूरी सिद्धांत हैं, उन्हें समझें। सही। तो शुरुआत करते हैं ग्रेहम के एक बहुत ही बुनियादी फर्क से, निवेश और सट्टेबाजी। अच्छा, क्या फ़र्क बताया उन्होंने? देखिए, ग्रेहम के हिसाब से निवेश वो है जब आप किसी कंपनी को ठीक से समझकर उसके फंडामेंटल्स देखकर पैसा लगाते हैं, सुरक्षा और ठीक-ठाक रिटर्न के लिए। और सट्टेबाजी, वो बस कीमत ऊपर नीचे होगी इस पर दांव लगाना है। बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। ग्रेहम का साफ कहना था, समझदार निवेशक सट्टेबाज नहीं होता। ये तो बहुत ज़रूरी बात है, खासकर आजकल जब लगता है सब जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर सुरक्षा, वो कैसे पक्की करें? यही वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये ग्राहम की फिलॉसफी का एक कोर आइडिया है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? मतलब ये कि आप किसी शेयर को उसकी जो असल कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, हाँ, उससे काफी कम दाम पर खरीदें। जैसे? अगर आपको लगता है शेयर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए, हाँ। तो आप उसे 60 या 70 में खरीदने की कोशिश करें। अच्छा। ये जो 30-40 रुपए का फर्क है ना, हाँ, यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक तरह का सेफ्टी नेट। एक कुशन, अगर हमसे कोई गलती हो जाए या बाजार गड़बड़ कर दे। बिल्कुल सही, क्योंकि भविष्य का किसी को पता नहीं। बाजार का मूड बदल सकता है, हमारे विश्लेषण में भी गलती हो सकती है, तो ये मार्जिन हमें बचाता है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ सस्ते में खरीदो वाली बात नहीं है, बल्कि सोच समझकर एक सुरक्षा लेकर खरीदना है। एग्जैक्टली। दिलचस्प। अच्छा, और वो मिस्टर मार्केट, ये क्या चीज है? सुनने में बड़ा मजेदार नाम लगता है। हाँ, ये ग्राइम की एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हम्म। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। ओके। वो रोज आपके पास आता है ओके। और आपको एक भाव देता है। या तो वो आपका हिस्सा खरीदना चाहता है या अपना हिस्सा आपको बेचना चाहता है। रोज? हाँ, रोज। ओके। पर दिक्कत यह है कि मिस्टर मार्केट बहुत मूडी है, हाँ। भावनाओं में बहता है। हाँ। कभी बहुत ज्यादा आशावादी होकर ऊंचा भाव लगा देगा, और कभी? कभी एकदम डर कर घबरा कर बहुत ही सस्ते में सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएगा। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसके मूड के हिसाब से चलना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो पॉइंट है। अच्छा। समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के रोज के मूड स्विंग्स पर ध्यान नहीं देता। अच्छा। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ हो, कीमतें बहुत कम हो, तब खरीदारी का मौका देखना चाहिए। और जब वो बहुत उत्साहित हो? जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित हों, कीमतें आसमान पर हों, तो शायद बेचने का सोचें, या फिर बस शांत रहें, उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठाएं, उसके साथ बहें नहीं। मतलब बाजार की उठापटक से घबराना नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना है। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। भावनाओं पर काबू रखना। हाँ, मुश्किल तो है। इसीलिए शायद ग्राहम ने निवेशकों को 2 कैटेगरी में भी बांटा। वो कौन सी? एक हैं डिफेंसिव निवेशक यानी रक्षात्मक, और दूसरे एंटरप्राइजिंग यानी उद्यमी। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? डिफेंसिव निवेशक वो है जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहता या जिसके पास टाइम कम है रिसर्च का। वो आमतौर पर बड़ी जानी मानी कंपनियों में या इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाता है, धीरे धीरे, लगातार। ठीक है। और एंटरप्राइजिंग निवेशक, वो ज्यादा एक्टिव होता है। वो खोजबीन करता है, अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढता है, स्पेशल सिचुएशंस देखता है। इसमें ज्यादा मेहनत और स्किल चाहिए। लेकिन क्या दोनों के लिए कुछ कॉमन बातें हैं जो दोनों को करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। दोनों के लिए जरूरी है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। मतलब कंपनी की आर्थिक हालत कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, भविष्य क्या लगता है। और सबसे जरूरी शायद लंबी अवधि की सोच, धैर्य। धैर्य। हाँ, ग्राहम बार बार कहते थे कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। रातों रात अमीर बनने के चक्कर से दूर रहें। सही बात है। असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, अच्छी कंपनियों में सही कीमत पर निवेश करके और लंबे समय तक टिके रहकर। तो अगर हम आज की बातचीत का निचोड़ निकालें, हम्म, तो मुख्य बातें हुई, निवेश और सट्टेबाजी का फर्क समझें, हाँ, मिस्टर मार्केट के मूड से बचें, बिल्कुल हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करें, जरूरी। कंपनी के बिजनेस को समझें, हाँ, और सबसे अहम, लंबी अवधि का नजरिया रखें, धैर्य रखें। बिल्कुल सही कहा। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे जब ग्राहम ने ये किताब लिखी थी। सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जैसे मिस्टर मार्केट के इमोशनल उतार चढ़ाव को समझकर निवेश में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। क्या जीवन के दूसरे हिस्सों में भी,
जैसे वो करियर हो, रिश्ते हों, अपनी और दूसरों की भावनाओं के इन उतार चढ़ावों को समझकर हम ज़्यादा समझदारी भरे, ज़्यादा संतुलित निर्णय ले सकते हैं।